हाँ, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक शुक्ला और हमारे चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन के टॉपिक को। सबसे पहले आप लगभग 6th क्लास से ये बात पढ़ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। लाइक आप कह सकते हो कि मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू जाइगोट के बनने के प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट फॉर जाइगोट फॉर्मेशन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। बहुत बार बता चुके हैं कि जाइगोट हमेशा एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, जबकि गैमीट्स हमेशा हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में हम आते हैं। अब फर्टिलाइजेशन में और एक चीज़ और बता दें कि फर्टिलाइजेशन का जो एक आइडिया है वो सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने दिया था। एक साइंटिस्ट हैं ल्यूवेनहॉक, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इन्होंने ही फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो चलिए हम फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पहला है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है एक्चुअल में? हमने यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन नॉर्मली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बनाया हुआ है, जिसमें ये स्ट्रक्चर ओवरी का है। तो ये है ओवरी के बाद ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फैलोपियन ट्यूब का। किसका स्ट्रक्चर है? फैलोपियन ट्यूब का। और फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट्स होते हैं। ये देखो, ये जो पार्ट है ये पूरा यूट्रस का है। ये क्या है? ये यूट्रस है और ये यूट्रस के साथ में ओवरी जुड़ी हुई है। इस वाले पार्ट को हम, जो यूट्रस के बगल वाला होता है, उसको हम इस्थमस बोलते हैं। इस्थमस। ये जो पार्ट हल्का सा स्वेलअप किया है इसको हम एम्पुला बोलते हैं। और ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट, इसको हम इन्फंडीबुलम बोलते हैं। इन्फंडीबुलम। और इन्फंडीबुलम में आगे की तरफ जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, इनको हम फिम्ब्री बोलते हैं। अब देखिए, समझने वाली चीज़ क्या है, हमें साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन डिसाइड करना है। सबसे पहली चीज़, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है? एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे पर, जिस दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है, और उसी दिन क्या होता है, 14th डे पर ही क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो इस ओवरी से एक ओवम निकलेगा। वो ओवम यहाँ रिसीव किया जाएगा फिम्ब्री के थ्रू, और इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक सीलिया होते हैं। वो सीलिया उस ओवम को पुश करते रहते हैं। अब ये ओवम एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन वाले जगह पर, मतलब एम्पुला पर आता है, एम्पुला से आगे बढ़ता है तो एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे आता है। एक्चुअल में जो मेन साइट है फर्टिलाइजेशन की, दैट इज एम्पुला इस्थमस जंक्शन। इसके जंक्शन को बोलते हैं। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? एम्पुला इस्थमस जंक्शन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अराइवल ऑफ स्पर्म्स। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल गैमीट की हमने यहाँ तक प्रेजेंस दिखा दी। जो मेल गैमीट स्पर्म होता है वो कैसे आएगा? तो मेल और फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू। ये जो रीजन है इसको हम सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये सर्विक्स है और यहाँ से ये वेजाइनल पार्ट है। यहाँ से सेमेन रिलीज होगा। उस सेमेन में बहुत सारे स्पर्म्स होंगे। वो स्पर्म्स इंटर करेंगे। यहाँ एंटर करने के बाद स्पर्म एंटर करेंगे। तो स्पर्म के एंटर करने पर कुछ चीज़ें समझने वाली है कि जो 1 टाइम इजैकुलेशन होता है उसमें लगभग 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। 300 मिलियन स्पर्म, मतलब मेल के 1 टाइम का जो एजैकुलेशन होता है उसमें 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ये स्पर्म ट्रेवल करना, वेजाइनल ट्रैक में ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखो होता क्या है, सबसे पहले यूट्रस में, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, जो लाइनिंग है, इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, कुछ मूवमेंट्स कंट्रक्शन जैसे होते हैं। वो कंट्रक्शन भी
स्पर्म के मूव करने में हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि स्पर्म में क्या होता है, आपको पता है कि स्पर्म की एक टेल होती है, तो जिस टेल की वजह से भी स्पर्म मूव करता है। तो स्पर्म लगभग 1.5 से लेकर के 2.5 mm पर सेकेंड तक मूव करता है। क्लियर है ना? कुछ बुक्स में आपको ये 3 mm 1.5 से लेकर के 3 mm पर सेकेंड इतनी डिस्टेंस मूव करता है 1 सेकेंड में। इसके बाद स्पर्म मूव करते हुए कहाँ जाएंगे? ये स्पर्म मूव करते हुए जाएंगे इस एम्प्लॉयस्थमस जंक्शन वाले पॉइंट पर जहाँ पर ओवम प्रेजेंट है। एक चीज़ और समझने वाली है कि जो वेजाइनल ट्रैक होता है वो काफ़ी एसिडिक होता है, उसकी वजह से बहुत सारे स्पर्म की यहाँ डेथ हो जाती है। जबकि 300 मिलियन के आसपास स्पर्म होते हैं, इसके बावजूद केवल बहुत कम स्पर्म्स ऐसे होते हैं जो इस प्रोसेस से होते हुए, जो इस पाथ के थ्रू होते हुए ओवम तक पहुंच पाते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। अब देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब आपको oogenesis का प्रोसेस बताया गया है, उसमें आपको बहुत क्लियर फॉर्म में ये बात बताई गई है कि जो ओवरी से रिलीज होता है दैट इज नॉट परफेक्ट ओवम। वो परफेक्ट ओवम नहीं होता है, वो सेकेंडरी oocyte होता है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयस्थमस जंक्शन पे है वो ओवम नहीं है परफेक्ट, वो क्या है? दैट इज सेकेंडरी oocyte। और वो सेकेंडरी oocyte जब स्पर्म इसके अंदर एंट्री करता है तब जाकर के उसको एक स्टिमुलेशन मिलता है और उसकी वजह से जो सेकेंडरी oocyte है वो प्रॉपर ओवम में कन्वर्ट होती है। क्लियर है ना? तो आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जिसके अंदर स्पर्म एंटर करता है वो सेकेंडरी oocyte ही होती है, और ओवरी से जो स्ट्रक्चर रिलीज होता है वो ओवम नहीं, सेकेंडरी oocyte होता है। क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एक है और कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। अब एक कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म में क्या है? एक चीज और बता दें कि स्पर्म जब वेजाइनल ट्रैक में यहां से एंट्री करता है तो क्या होता है, लगभग 5 to 6 आवर्स तक इसकी एक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। एक चीज़ तो ये होती है कि जो स्पर्म होता है उसका जो हेड पार्ट का सबसे इंटीरियर पार्ट होता है उसे हम एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। इसके हेड के ऊपर कुछ कवरिंग्स जैसी होती हैं, कुछ डिपोजिशन जैसा होता है, जिसकी वजह से एक्रोसोम के ऊपर की जो साइड्स होती हैं ना वो ओपन नहीं होती, वो एक्सपोज्ड नहीं होती हैं, और वो साइड ही इस ओवम के ऊपर जाके कहीं ना कहीं पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज करके इसके अंदर एंटर करती हैं। तो एक्रोसोम का प्रॉपर एक्टिवेशन नहीं होता है। तो एक तरीके से स्पर्म जो है इसके ऊपर से कैपेसिटेशन के प्रोसेस के थ्रू जो कवरिंग्स होती हैं, हल्की फुल्की डिपोजिशन होता है जो थोड़ा बहुत, वो हट जाता है और स्पर्म फुली एक्टिव हो जाता है। तो कैपेसिटेशन प्रोसेस किसके लिए है? स्पर्म के फुली एक्टिवेशन के लिए होता है। तो ये इनिशियल फेज की चीज़ें थी जो हमने आपको बताई कि स्पर्म कैसे ट्रेवल करेगा, कैसे जाएगा और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होगी। तो इसमें सिंपल सी चीज़ें हैं। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, अराइवल ऑफ स्पर्म्स, तो मेन पॉइंट आपका ये रहता है। इसके बाद अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte, मैं पहली स्टेप में ही बता चुका था कि ओवम यहाँ से ओवरी से रिलीज होगा, फिम्ब्री उसको कैप्चर करेंगी और सीलिया के थ्रू ये ट्रेवल करता हुआ, सीलिया की हेल्प से ट्रेवल करता हुआ ओवम एम्प्लॉयस्थमस जंक्शन पर आएगा, जो कि एग्जैक्ट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। कैपेसिटेशन 5 से 6 घंटे, एक्रोसोम। ठीक है ना? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। धन्यवाद।